हिंदू मुस्लिम के लिए सजा क्यों मांगूं, जुल्म इंसान पे हो ऐसी दुआ क्यों मांगूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अहमद शेख आज आपके बीच एक मुद्दे को जो देश में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के खिलाफ तमाम तरीके से आप देख रहे हैं, जिसमें कि गोदी मीडिया से लेके तमाम न्यूज़ चैनल से लेके तमाम नेता सिस्टम लगा हुआ है आपके बीच में नफ़रत बोने के लिए, और नफ़रत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इस नफ़रतों का बयार देखिए कि जो मुसलमान दिवाली की मिठाइयों के लिए तरसता था, जो हिंदू भाई ईद की सेवइयों के लिए अपने मुस्लिम दोस्तों से तगादा करता था, आज कहीं ना कहीं उस रिश्ते पे, उस भाईचारे पे इन सियासतदानों ने, इन कारपोरेट घरानों की बिकी हुई मीडिया ने किस तरह का षड्यंत्र रचा कि आज कहीं ना कहीं एक दिलों के फासले बढ़ गए, दिलों की दूरियां बढ़ गईं। जबकि न किसी मुसलमान ने किसी हिंदू का नुकसान पर्सनली किया, न किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का पर्सनली कोई नुकसान किया, लेकिन एक माहौल इस तरह का बनाया गया जहां पे एक दूसरे को टीवी चैनलों के सामने बैठ के बहस को देखते हुए एक दूसरे को दुश्मन मान बैठे हुए हैं लोग। इसका फायदा हो सकता है कुछ सियासी पार्टियों को मिल रहा है, बड़े पैमाने पे मिल रहा है, और वो इसको बरकरार भी रखना चाहती हैं कि दूरियां बनी रहें। लेकिन हमें और आपको अपनी बुनियादी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि हम और आप आज किस तरह से परेशान हाल हैं। इंसान परेशान है, न हिंदू परेशान, न मुसलमान परेशान है। बेरोज़गारी का आलम बढ़ रहा है तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शोषित हो रहा है। महंगाई का दर बढ़ रहा है, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शोषित हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आज इस तरह की धारणा लिए बैठे हैं कि चलो मेरा नुकसान तो हो रहा है, अगले का भी तो नुकसान हो रहा है, इसलिए हम खामोश बैठे हुए हैं। इसलिए हम अपने सियासतदानों से कोई सवाल नहीं करते, इसलिए हम अपने सियासतदानों के इतने अंधे फॉलोअर बने हुए हैं कि उनकी हर एक बुरी चीज़ या गलत नीतियां भी हमें बेहतर लगती हैं, हम उसके लिए खड़े रहते हैं। आज देश में एक मुद्दा हमारे पिछले कुछ सालों में हमने अपने बचपन से देखा, एक मुद्दा बाबरी मस्जिद का, जिसमें न जाने कितने लाखों लोग मर गए, जिन्हें न मस्जिद मिली न मंदिर मिली। उस वक्त में कितने बेसहारा मासूम मजलूम लोगों का नरसंहार हुआ। देश में कई दंगे हुए जिसको कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बढ़ावा भी दे रही थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंसान मरा, और उस इंसान के मरने पर न अफसोस किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी से बड़े सियासतदान को, न उनकी औलादें मरी, इसमें एक आम इंसान मरा। तो ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है कि हम और आप किस ट्रैप में फंस रहे हैं। आज देख रहे हैं कि एक बाबरी का मुद्दा जब हल हुआ तो लोगों को लगा कि अब इस देश में खुशहाली आएगी, एक मंदिर मस्जिद के मुद्दे को ख़त्म करके लोगों के अंदर दिलों की नफ़रतों को दूर किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब सियासतदान बहुत ही चालाक हो चुके हैं, उन्हें पता है कि आपके दिमाग पे, आपके जहनियत पे किस तरह से हुकूमत करना है, तो आपको रोज़ एक नए मुद्दे देते हैं। आज आप देख रहे हैं तमाम मस्जिदों के ऊपर पिटीशन डाले जा रहे हैं, मंदिरों के होने के प्रमाण के लिए सर्वे कराने की मांग की जा रही है, आपकी आस्था पे हमला किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि मुसलमान आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, इनके वंशज, इनके पूर्वज जो थे वो बहुत बड़े आप अताताई थे, इन्होंने आप पे अत्याचार किया, जो कि पूरी तरह से पूर्णतः गलत है। आप अगर आज़ादी के सबसे बड़े हीरो अगर मानते हैं वीर भगत सिंह को, जिनको इंसान जिनका नाम लेता है तो उसके अंदर एक पैट्रियोटिज्म, एक राष्ट्रवाद, एक देश भक्ति की भावना जाहिर होती है। आप सोचते हैं कि देशभक्त हो तो कोई भगत सिंह जैसा हो। तो मैं बताता हूँ भगत सिंह के कुछ विचारों को, जिन्हें जब उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम मारा था और उन्हें पकड़कर अदालत में पेश किया गया था, और जज ने उनसे जब कहा कि भगत सिंह ये बताओ
तुम्हारे देश पे 800 साल राज मुगलों ने किया, और तो तुमने उन पे कोई बम नहीं मारा, और 150 साल की हमारी हुकूमत पे तुम बम मारते हो। आप भगत सिंह के जवाब को सुनिए। ये कोई बात मतलब मन से कही गई बात नहीं है, ये बात लिखी है भगत सिंह ने खुद अपनी किताबों में। भगत सिंह ने कहा, क्या जवाब दिया सुनिए, कि 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, लेकिन इसे अपना घर समझा, इस देश को सोने की चिड़िया बनाया। जिस चिड़िया की चहक को सुनते हुए आप 7 समुंदर पार हिंदुस्तान चले आए। और आपने 150 साल क्या किया? आपने यहाँ का सोना, जेवरात, हीरे लूट लूट के आप अपने देश ले जा रहे हो। हमारे देश को कंगाल कर रहे हो, हमारे देश के लोगों पे अत्याचार कर रहे हो, उन पे जुल्म ढा रहे हो। सोचिए, भगत सिंह जैसा वैचारिक आदमी, जो एक विद्वान इंसान था, जिसकी राष्ट्रभक्ति देश में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मानी जाती है, कि जिस उम्र में लोग जिंदगी को जीना जानते हैं, उस उम्र में उन्होंने फंदे को अपने गले से लगाया। तो आपको भगत सिंह को पढ़ने की ज़रूरत है, राजगुरु को पढ़ने की ज़रूरत है, अशफाकुल्ला खां के किरदार को देखने की ज़रूरत है। आपको उस जमाने के क्रांतिकारियों को पढ़ने की और जानने की ज़रूरत है, न कि ये तथाकथित राष्ट्रवादिता के नाम पे देश को बेचने वालों को जानने की ज़रूरत है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, इन गोदी मीडिया के पैनलों से बाहर निकलिए, देश के एक इतिहास को पढ़िए, देश के क्रांतिकारियों को पढ़िए, आपको देश की चीज़ों को पता चलेगा। देश तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक हिंदू मुसलमान भाईचारा मजबूत नहीं होगा। हो सकता है आपको हिंदू बनाने के चक्कर में किसी गरीब मुसलमान का मॉब लिंचिंग करा दी जाए, आप उस पर खुश होंगे। हो सकता है कि किसी हिंदू को मुसलमान होने के शक में, जैसे अभी घटना घटी, एक जैन को मार दिया गया, आप उस पर गर्व महसूस कर सकते हैं। एक बच्ची का बलात्कार होने के बाद कोर्ट पे तिरंगा यात्रा करके बलात्कारियों का बचाव इसलिए किया जाता है कि वो मुस्लिम बच्ची थी। आप हो सकता है गौरवान्वित इन सब चीज़ों पे होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जुल्म का साथ देंगे, वो जुल्म आज किसी और पे होगा, वो जुल्म कल आपके साथ होगा। आपने जो भीड़ तंत्र बनाया हुआ है इस देश में, आप देख रहे हैं कि कहीं अपनी दुकान में नमाज़ पढ़ने पे कुछ संगठन दल भीड़ लेके पहुंच जाते हैं और गुंडई करते हैं। अभी बस में हाल में ही एक घटना घटी, बस में लोग जा रहे थे, नमाज का वक्त हुआ, हाईवे पे भी रोका, उन्होंने नमाज़ पढ़ ली। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ लोग आएंगे और उन्हें साथ इस तरह से बर्ताव करेंगे। अब एक बात बताइए, क्या इस देश में मुसलमानों का अधिकार नहीं है? इस देश में मुसलमान भी उतना ही भागीदार है जितना आप हैं। जब आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, आपके ऊपर सरकारें फूल बरसा करती है, तो मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं होती। मुसलमान उसको खैर मकदम देखता है कि नहीं बेहतर है। मुसलमान के तमाम वीडियो आए कि आप इस कावड़ यात्रा में लोगों ने शरबत पिलाया, जूस पिलाया, मेडिकल सेवाएं दी। तो आप जब तक दिलों को दिल से जोड़ेंगे नहीं, तो इस मुल्क को आप मजबूत नहीं कर सकते। इस मुल्क में ये नफरतों का बयान चलता रहेगा। कोई ऐसा इंसान आप पे सियासत करता रहेगा जो सिर्फ धर्म की बुनियाद पे आप पे रहेगा, ना उसको अर्थव्यवस्था से मतलब होगी, ना रोजगार से मतलब होगा, ना आपकी किसी भी ज़रूरत, बेसिक रिक्वायरमेंट से ज़रूरत होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट की जो आपकी ज़रूरत है उसको वो नहीं पूरा कर पाएगा। वो सिर्फ आपका वोट इसलिए लेगा कि आप इसलिए खुश हैं कि चलो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में डाइवर्सिटी है, इस देश में विभिन्नताएं हैं, इस देश में अनेक धर्म, अनेक जातियाँ, अनेक प्रजातियाँ हैं, अनेक राज्यों की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। आप किसी को एक दूसरे की परंपरा के लिए करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हर इंसान का एक अपना कल्चर होता है, उस कल्चर को, और वही कल्चर हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अगर एक गार्डन, एक बाग बगीचा, उसमें तमाम तरह के फूल रहेंगे, तो वो बगीचा अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और माली भी उसकी देखभाल करेगा कि बहुत ही खूबसूरत बगीचा है, यहाँ तमाम तरह के फूल उगे हुए हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। एक आदमी को होगा, लेकिन जब आप एक तरह की फसल बोना चाहेंगे, तो आप याद रखिए, जब वो फसल पकेगी तो किसान उसको जोत देगा, फिर खेत को जोत दिया जाएगा, फिर नई फसल लगाई जाएगी। उसी तरह हम और आप हैं। अगर हम इस बगीचे को गुलजार रखना चाहते हैं, इस बगीचे को आबाद रखना चाहते हैं, तो हमारा मुल्क भी एक अजीब खुशबू से महकेगा, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में महकेगा। और हम आपस में
देश को मिल के आगे बढ़ाएंगे, न कि आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई, मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे एक दूसरे का कत्लेआम, एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानबाजी। ये सारी चीज़ें हमें और आपको कमज़ोर तो करेंगे ही करेंगी, हमारे बच्चों के भविष्य का को भी बर्बाद करेंगी। नेताओं के, सियासतदानों के बच्चे नहीं मरते, उनके बच्चे विदेशों में जाके अच्छी शिक्षा ले लेते हैं, उनका एक अच्छा करियर होता है। कोई बीसीसीआई का सचिव बन जाएगा, तो कोई कहीं अडानी का पार्टनर बन जाएगा, कोई किसी मुल्क में जाके अपने प्लांट को बैठा लेगा। लेकिन आप और हमारे बच्चों की जो मुस्तकबिल है, जो उनकी नौकरियां हैं, जो रोज़गार है, वो ख़तरे में है। तो इस बात को आप समझिए। मेरा एक यही छोटा सा मैसेज आपको देना चाहते हैं कि इन सारे विवादों से पढ़िए, एक दूसरे को गले लगाइए और भाईचारे को ज़िंदा रखिए, सियासतदानों को मात दीजिए। जय हिंद, जय भारत।